अस्सलाम वालेकुम। आई एम दरीन, आई एम योर इंग्लिश टीचर। और आज हमारा ऑनलाइन क्लास का ये फर्स्ट वीक है। फर्स्ट वीक में बच्चों मैं आपको ग्रामर के हवाले से आपको बेसिक चीज़ें बताना चाहूँगी, ठीक है। अब देखिए हमारा टॉपिक है, आज का हमने टॉपिक रखा है अल्फ़ाबेट, कॉन्सोनेंट, वॉवेल और सेमी वॉवेल, ठीक। अब ये अल्फ़ाबेट देखिए नॉर्मली हम बच्चों को सिखाते हैं, बच्चों को जब बिगनिंग में लेकर आते हैं तो उनसे कहते हैं कि आप अल्फ़ाबेट लिखिए। अल्फ़ाबेट उनको 4 लाइन्स कॉपी देते हैं, उसमें ABCD लिखवाते हैं, तो ये ABCD को जो है हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी, इस पे स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ लेटर इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। यानी जो मखसूस लफ्ज़ होते हैं उनको जब हम एक जगह इकट्ठा करते हैं तो हमारे अल्फ़ाबेट कहलाते हैं। अब अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, हाउ मेनी अल्फ़ाबेट, तो देयर आर 26 अल्फ़ाबेट। हम जानते हैं 20 यानी ABCD की जो वर्डिंग है ना, जो लफ्ज़ हैं छोटे छोटे ABCD, ये टोटल 26 है। अब ये 26 है। अब इसमें हमने टॉपिक दिया कॉन्सोनेंट। अल्फ़ाबेट आपको पता चल गया कि स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ लेटर इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट, यानी मुख्तलिफ मखसूस लफ्ज़ों को इकट्ठा करके जो जमा कर दिया जाता है तो वो हमारा लेटर कहलाता है। अब इस लेटर को मैंने आपको बता दी कि टोटल 26 होते हैं। अब इसी के साथ ही इसमें कॉन्सोनेंट क्या है और वॉवेल क्या है। देखें 26 तो हमारे लेटर होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं, लेकिन इसमें क्या है 26 में से 21 जो है हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। यानी कॉन्सोनेंट क्या होता है, यानी ABCD में से अल्फ़ाबेट में से आप 5 वर्ड्स निकाल दीजिए। 5 वर्ड्स कौन से होते हैं, वो AEIOU, ये हमारे कहलाते हैं वॉवेल, ठीक है। ये वॉवेल वर्ड्स कहलाते हैं 26, ये हमारे अल्फ़ाबेट 26 हुए और ये 5 हुआ है। अब ये किस में से निकले, इसी में से निकले, तो 21 हमारे हो गए कॉन्सोनेंट, क्लियर। तो 26 में से हम वॉवेल को निकाल लेते हैं, तो ये हमारे होते हैं छोटे छोटे लफ्ज़, ये हमारे वॉवेल कहलाते हैं, जो हम मुख्तलिफ और ये ऐसे लफ्ज़ होते हैं जो हमारे वर्ड्स को, यानी जब हम इन अल्फ़ाबेट को इकट्ठा करते हैं ना तो वो एक प्रॉपर तरीके से एक लफ्ज़ बन जाता है। अब जैसे अगर हम आपसे बोले वर्ड, तो वर्ड में मैं क्या बोलूँ, WORD, 4 लफ्ज़ों को मिलाया तो एक लफ्ज़ बना, यानी 4 अल्फ़ाबेट को आपने कलेक्ट किया, उसको इकट्ठा कर दिया तो क्या बन गया, वो बन गया हमारा नया लफ्ज़ यानी वर्ड बना। अब ये लिखा है चौक, चौक के लिए क्या होगा, CHALK, इन 5 लफ्ज़ों को मिलाया तो ये एक लफ्ज़ बना चौक, मतलब इसका नाम हो गया चौक। तो ये हमारे होगा अल्फ़ाबेट। अब अल्फ़ाबेट में से मैंने वॉवेल निकाली, तो वॉवेल निकाले, ये होते हैं हमारे 5। अब जो बाकी रह रहा है वो हमारे बचे 21, तो ये हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट। अब इसी के साथ वॉवेल में हमारा क्या होता है, ये सेमी वॉवेल। सेमी वॉवेल क्या होता है, W और Y। अब देखिए वॉवेल का इस्तेमाल तो हम सबको आता है, आपको भी आता है माशाल्लाह, मैं फिर रिवाइज करती चलूँ कि वॉवेल का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जो हमें सेंटेंस दिया जाता है, सेंटेंस दिया जाता है, हम देखते हैं उसके बाद का लफ्ज़, यानी फर्स्ट कीजिए हमने एक लफ्ज़ दे दिया, यहाँ पे क्या दे दिया, अम्ब्रेला, ये अम्ब्रेला हमने दे दिया और उससे पहले डैश, और हमसे कहा गया कि इसमें आप वॉवेल लगाइए, वॉवेल का इस्तेमाल कीजिए, यानी आर्टिकल का इस्तेमाल कीजिए। तो आर्टिकल के इस्तेमाल के लिए हम देखते हैं कि ये वॉवेल का यूज तो नहीं है, आर्टिकल के इस्तेमाल से पहले देखते हैं ना, तो यानी आर्टिकल लगाने के लिए वॉवेल को लाजमी देखा जाता है। तो यहाँ पे आर्टिकल हमारा आएगा कोई सा भी एक। अब आर्टिकल कितने होते हैं आपको मालूम है, A, N और द। अब सबसे पहले हम देखते हैं खास चीज़ के लिए अगर दा का इस्तेमाल लग रहा है तो हम वो लगा देते हैं, नहीं तो A और N का इस्तेमाल। अब यहाँ पे हमने देखा वॉवेल से शुरू है ना, आर्टिकल समझाने के लिए हम कोई कहते हैं ना बेटा, ये ब्लैंक के बाद का जो लफ्ज़ है वो वॉवेल है, यानी जो वर्ड लिखा हुआ है ना, एक लेटर लिखा हुआ है, ये हमारा वॉवेल है। अब जब अगर वॉवेल वर्ड से या वॉवेल साउंड है तो उससे पहले हम क्या लगा देंगे, N का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारा लफ्ज़ कहलाता है वॉवेल, ठीक। तो वॉवेल क्या होते हैं, हमारे 5 होते हैं और जो आर्टिकल के यूज़ के लिए अमूमन इस्तेमाल होते हैं। फिर हमने आपको कॉन्सोनेंट बता दी कि कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये सेमी वॉवेल, सेमी वॉवेल का यूज़ मैं आपको बताती हूँ। देखिए सेमी वॉवेल क्या होते हैं, W और Y, ठीक है, W और Y। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, अब यह हमें कैसे पता चलेगा ये लफ्ज़ सेमी वॉवेल है। अब आपने देखा, आपने एक लफ्ज़ लिखा WATCH, वॉच लिखा। अब वॉच के साथ हमने क्या कर दिया, ये कह रहे हैं, अब ये आपने बताना है कि ये क्या है, कॉन्सोनेंट, ठीक है। और अब मैंने लिखा इसी के साथ क्रो, ये हो गया वॉवेल। अब आप कहेंगे भाई ये कैसे हो गया,
आप जरा समझ लीजिए। देखें सेमी वोवेल कैसे हुआ। देखें मैंने आपसे कहा कि नॉर्मली जो लफ्जों का जो लेटर का ग्रुप होता है वो हमारा अल्फाबेट कहलाते हैं। इस अल्फाबेट को हमने मुख्तलिफ कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अब इसमें मैंने आपको बता दिया कि वोवेल का यूज से पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं। वोवेल 5 होते हैं, हमने आपको बता दी ये होते हैं। अब ये बारी आई है सेमी वोवेल। सेमी वोवेल हमारा होता है W और Y। अब ये दो लफ्ज मैंने आपको लिख के दिए वॉच और ये लिखा क्रू। अब वॉच मैंने लिखा कॉन्सोनेंट। अब आप देखेंगे आप कहेंगे जी इसमें W स्टार्ट हो रहा है तो ये हमारा वोवेल होना चाहिए सेमी वोवेल, और जबकि इसमें भी W इस्तेमाल हो रहा है, आपने इसको तो वोवेल कह दिया, इसको नहीं कहा। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि मैंने देखा W से पहले अगर कोई वोवेल लिखा हुआ है, वोवेल वर्ड AEIOU, यानी W से पहले वोवेल लिखा हुआ है तो वो मेरा सेमी वोवेल कहलाएगा। और अब इसमें देखें इसमें W के बाद लिखा हुआ है। अगर आप कहेंगे जी इसमें भी तो लिखा हुआ है A लिखा हुआ है लेकिन इसमें W से पहले लिखा है, मैंने क्या कहा कि अगर W से पहले कोई वोवेल वर्ड्स लिखा हुआ है, लेटर लिखा हुआ है तो उसको हम कहेंगे सेमी वोवेल, अदरवाइज नहीं कहेंगे। अब इसी तरीके से मैं Y के हवाले से आपको बताऊं। Y में देखें येलो, ये हमारा हो गया कॉन्सोनेंट, और इसी के साथ दूसरा लफ्ज हम लेंगे कैरी। ठीक है जी। अब देखिए येलो में आपने देखा इसमें भी W से पहले है, W से पहले O है तो आप कहेंगे जी ये भी तो ये है, लेकिन हमने इसको लगाया कि ये हमारा वोवेल नहीं है, ये हमारा कॉन्सोनेंट है। अब इसी के साथ कैरी में हमने देखा कैरी में क्या है कि वाई जो है हमारा यानी आर के बाद ये आ रहा है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा वोवेल कहलाएगा। ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं हमारा ए मौजूद है तो इसके लिए ये हमारा हो जाएगा ये वोवेल कहलाएगा। ठीक है, अभी हमने आपको बताया अल्फाबेट बताया, वोवेल बताए, सेमी वोवेल बताए। ठीक है, अब इसी के साथ आज की हमारी क्लास खत्म होती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।